हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार मैथ्स। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथ्स में। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न है तो आप बड़े से बड़ा एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना, लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए ज़रूर और अच्छे से समझ के भी लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब वो समझते हैं पहले। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि दिए गए नंबर को इन नंबर से, मतलब कौन से नंबर से परफेक्टली डिवाइड होता है, ये पता चलता है। अगर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से लर्न करते हो तो आप नंबर देखते ही समझ जाते हो कि इसको किस से डिवाइड करना है। तो वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, इन सब में बहुत ही यूजफुल है। तो आप सिंप्लीफिकेशन में भी आप डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर जगह, लगभग मैथ में हर जगह आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बेस है, ऐसा समझ लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो आप, जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। पहला नंबर है 2। तो हमें दिए गए नंबर को 2 से कब डिवाइड होता है, ये कैसे पता चलता है। 2 से डिवाइड करना है मतलब दिया गया नंबर इवन होना चाहिए। अगर कौन सा भी नंबर इवन है, इसका मतलब उसको 2 से परफेक्टली डिवाइड होता ही है। अगर वो ऑड है तो नहीं डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन हमें कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए ना। तो 2 से कब डिवाइड होता है, जब दिया गया नंबर इवन नंबर हो। इवन नंबर मतलब क्या, वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे क्या क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कौन सा डिजिट अगर वंस प्लेस पे है दिए गए नंबर के, तो वो इवन नंबर होगा। और इवन नंबर है मतलब वो 2 से फिक्स डिवाइड होगा। इवन नंबर है तो वो फिक्स डिवाइड होगा 2 से। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 28। 28 एक इवन नंबर है, वंस प्लेस पे 8 है, इवन नंबर है, मतलब 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है। 2 का टेबल तो हमें 20 तक ही लर्न है, 2 10 20। लेकिन 28 अगर है तो उसको भी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो आंसर क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2, 2 4 8, हो गया डिवाइड। मतलब 28 को 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है, नंबर देख के ही हमें पता चलता है। तो आपको याद रखना है इवन नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, कौन सा भी नंबर अगर इवन नंबर है तो उसको 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है। तो ये हुआ एग्जाम्पल भी उसके साथ। अब ये हो गया 2 के साथ, 2 के बारे में। अब अगला डिजिट है, अगला नंबर है 3। 3 से कब डिवाइड होता है, दिया गया नंबर 3 से परफेक्टली कंप्लीटली कब डिवाइड होता है। तो दिया गया नंबर 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, कौन सा भी हो, अगर दिए गए नंबर के डिजिट्स की सम 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 3 से परफेक्टली डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होनी चाहिए डिजिट्स की सम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कौन सा भी नंबर लिया, एग्जाम्पल लेते हैं 342। अब ये 3 डिजिट का नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, इसको 3 से डिवाइड होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो डिजिट्स दिए हैं उनकी सम करके देखेंगे कौन से डिजिट्स है। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 2। तो 3 + 4 + 2 कितना होता है, 3 + 4 हुआ 7, 7 + 2 हुआ 9। तो डिजिट की सम हो गई 9। 9 3 से डिविजिबल है क्या, है। तो इसको 3, इस नंबर को 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो हमें डायरेक्ट डिवाइड करना है, चेक नहीं करना होता है कि नहीं। डिजिट की सम करके देखी, 3 से डिवाइड है तो डायरेक्टली डिवाइड करना है, करके देखते हैं। 3 के टेबल में 3 कौन से नंबर पे आता है, 1। अगला है 3 के टेबल में 4 नहीं है, उससे छोटा 3। 3 के टेबल में 3 कौन से नंबर पे आता है, 1। यहाँ पे 4 था, हमने 3 के टेबल से 3 लिया, 1 रिमाइंडर, छोटा सा लिखते हैं, ये बन गया 12। 3 के टेबल में 12 है कौन से नंबर पे, 4। तो इसको हमने 3 से डिवाइड किया, हमें मिला 114। देखो हमने डिवाइड किए बिना पहले ही बताया था कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। क्यों, बिकॉज सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। इनके डिजिट की सम 3 से डिवाइड थी,
जो कि 9 थी, जो 3 से डिवाइड थी, इसलिए हमें पता चला कि वो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो हमने करके भी देख लिया, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। अगला है 4। तो दिया गया नंबर अगर 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट कौन सा भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं। तो हमें दिए गए नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 डिजिट जो है, 3 डिजिट्स का नंबर हो चाहे 4 डिजिट का नंबर है, उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 524, ये लिया, मैं इसको और बढ़ाती हूँ, 2524, 4 डिजिट का नंबर बन गया ये एग्जाम्पल। ओके, तो हमें क्या देखना है, इस पूरे को डिवाइड कर नहीं देखना है क्या 4 से डिवाइड होता है या नहीं, हमें देखने हैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 24। ओके, एंड 4 6 24, मतलब 4 से डिवाइड होता है इस 24 को। इसका मतलब इस पूरे नंबर को 4 से परफेक्टली डिवाइड होता ही है। डिवाइड करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 के टेबल में 25 है नहीं, तो छोटा नंबर 24 जो कि 4 के टेबल से है। 4 6 24, यहाँ पे 25 थे, हमने 24 लिए, बचा 1 जो हमने लिखा यहाँ पे, ये बन गया 12। 4 3 12, पूरा डिवाइड हो गया। अब अगला है 4 डिजिट, 4 1 4, हो गया डिवाइड। तो इस तरह से हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, तो उससे पता चलता है दिया गया नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं। बहुत इजी है 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट उससे भी इजी है। तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको दिए गए नंबर का वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस, अगर वहाँ पे 0 या फिर 5, इन दोनों में से डिजिट है, कौन सा भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके वंस प्लेस पे या तो 0 या तो 5 है, इसका मतलब वो 5 से डिवाइड होता है कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल 3475, यहाँ पे वंस प्लेस पे है 5, इसको डिवाइड होता है 5 से, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कम्प्लीटली डिवाइड होता ही है। कितना भी 10 डिजिट का भी नंबर हो, सिर्फ वंस प्लेस देखना है। अगर वहाँ पे 0 या 5 दोनों में से है, तो वो कम्प्लीटली 5 से डिवाइड होता है। 10,200 सपोज, ओके इतना ही नंबर लेते हैं, 10,200, लास्ट में क्या है 0, हमें पता है 0 या 5 हो तो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो इसको भी पक्का 5 से डिवाइड होगा ही, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है 0। तो ये थी 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। और इसके बाद है 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये भी बहुत ही ईजी है। तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, दिया गया नंबर को, देखो दिया गया नंबर अगर 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होता है, डिविजिबल बाय 2 एंड 3, मतलब दिया गया नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड होता ही है। मतलब हमें उस नंबर को 2 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट पास होनी चाहिए, मतलब वो इवन नंबर होना चाहिए। पहली टेस्ट वो इवन नंबर होना चाहिए, और दूसरा क्या, दिए गए डिजिट की सम 3 के टेबल में आनी चाहिए। ये दोनों का टेस्ट अगर वो पास कर लेता है वो नंबर, इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होता ही है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है सपोज 600 सपोज 624 लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं 624 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ये इवन नंबर है क्या, यस ये इवन नंबर है, मतलब 2 से इसको डिवाइड होता ही है, 2 से होता है, कंप्लीट हो गया। अब 3 से देखना है, 3 से भी होता है क्या, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, तो इनके डिजिट की सम 3 के टेबल में आनी चाहिए। डिजिट्स की सम करके देखते हैं, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, यस ऑफकोर्स है। तो ये टेबल ये नंबर 2 और 3 की दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करता है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। तो ये हो गए 6 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट।
तो ये पांचों जो डिविजिबिलिटी टेस्ट दी है मैंने, अच्छे से लर्न करो, बहुत यूज़फुल है। इसके आगे भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे मेन ये पांच है। आपने ये लर्न कर ली तो आप बड़े से बड़ा एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो ये एक वीडियो जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो और अच्छे से समझ लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा आपको मैथ्स में यूजफुल रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।